हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ द विज़न। दृष्टि दोष क्या होता है। साधारणतः हम लोगों ने कई बार देखा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत सारे लोग उस अखबार को या कॉपी को काफ़ी क्लोजली पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ने के लिए उसे अपने हाथों से काफ़ी दूर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है अक्सर? इसका मुख्य कारण है कि उनकी आँखों में कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं। उनका जो आई लेंस है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता को खो चुका है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है पहले डिफेक्ट ऑफ द विज़न से पहले कि पावर ऑफ एकोमोडेशन या समंजन क्षमता होती क्या है। देखिए, ये हमारा आई लेंस होता है और आई लेंस में कॉन्वेक्स लेंस हमारी आँख में लगा होता है। इस आई लेंस के किनारों पर सीलियरी मसल्स पाए जाते हैं। सीलियरी मसल्स पाए जाते हैं। सीलियरी मसल्स पाए, और इन सीलियरी मसल्स को हिंदी में हम पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। ये पक्षमाभी पेशियाँ क्या होती हैं कि जैसे ही ओल्ड एज होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सीलियरी मसल्स जो होती हैं ये लेंस को पिचकाने की या इसको फैलाने की इनकी एक पावर होती है। द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं, और एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ बाय द लेंस को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हिंदी में इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का अर्थ हुआ कि आई लेंस की वह क्षमता, वह शक्ति जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को एडजस्ट कर पाता है, उसे समायोजित कर सकता है। अब आँखों में समंजन क्षमता के ह्रास होने के कारण कुछ दोष आ जाते हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे हिंदी में हम लोग निकट दृष्टि दोष और इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, इसका एक नाम और भी दिया गया है। निकट मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ये दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब कि मायोपिया से पीड़ित ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो निकट की वस्तु को, नियर की तो क्लियरली सीन करता है, देखता है, जबकि जो दूर की वस्तु होती है, जो फार की वस्तु होती है, उसे ठीक से नहीं देख पाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जो नज़दीक की वस्तुओं को तो साफ साफ पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ा दूर रखी वस्तुओं को ब्लर देखता है, धुंधला देखता है, तो उसकी आंखों में मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होता है। अब ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? इसके कुछ रीज़न हैं। ये जो हमारा आई लेंस होता है आँखों में, ये सीलियरी मसल्स कई बार इस आई लेंस को बहुत ज़्यादा पिचका देती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्टेड कर देती है। और जब आई लेंस पिचकता है हमारा, तो आई लेंस के पिचकने के कारण इसका जो कर्वेचर होता है, इसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है, और कर्वेचर बढ़ने के कारण इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो घट जाती है। तो इसके मुख्य रीज़न यही मेन दो कारण हैं कि आई लेंस का कर्वेचर का बढ़ जाना, और अगर कर्वेचर बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी अपने आप ही घट जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा मायोपिक आई वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो आसानी के साथ देख पाता है। अब क्योंकि इसका लेंस पिचका हुआ है, इसलिए इसकी फोकस दूरी घटी है, इसीलिए ये नज़दीक की वस्तु तो आराम से देख पाता है, लेकिन दूर की नहीं देख पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा क्लास में बहुत पीछे बैठा हुआ है और वहाँ से वो बोर्ड को ब्लर देखता है, उसे धुंधला बोर्ड दिखता है। अब धुंधला बोर्ड क्यों दिखता है उसको? क्योंकि उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया। वो नज़दीक का तो पढ़ लेता है, लेकिन दूर बैठे पीछे की पंक्ति से बोर्ड को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसकी मायोपिक आई हो गई। अब इसका करेक्शन कैसे करें? करेक्शन
निवारण कैसे करें या उपचार कैसे करें इसका? तो इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मायोपिक आई होता कैसा है। कि ये कोई वस्तु सपोज करें यहाँ पर एक वस्तु रखी है और इस वस्तु से प्रकाश की किरण ये निकली यहाँ से और इधर से भी ये निकली, ये हमारा आई लेंस है और आई लेंस से ये आई है हमारी और आँख के पीछे ये रेटिना है। अब कोई मायोपिक आई है तो मायोपिक आई में क्या होता है कि क्योंकि लेंस का कर्वेचर बढ़ा हुआ है, फोकस दूरी घटी हुई है, इसलिए रेटिना से पूर्व ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इमेज बिफोर रेटिना हो जाता है कि रेटिना से पहले ही इमेज बन चुकी है। अब ऐसी मायोपिक आई के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए होगा कि जो फोकल लेंथ को बढ़ा सके, डाइवर्जिंग कर सके उस लेंस को। तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में कनकेव लेंस भी कहते हैं। ये जो कनकेव होता है, देखिए कनकेव लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैला देना। अब प्रकाश किरणों को यहाँ पर देखिए फिर से, ये एक वस्तु है, ये गई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण निकली यहाँ से, ये हमारा आई है, यहाँ टकराई, तो हमें बीच में एक कनकेव लेंस लगाना होगा। यहाँ पर हमने कनकेव लेंस लगाया ये। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रकाश किरण गई इस कनकेव लेंस ने इन किरणों को फैला दिया। अब फैलाने के बाद ये डाइवर्ज हो गई, फैल गई, बाहर की ओर निकल गई। अब बाहर की ओर निकल गई, ये हमारी आई हो गई, ये हमारा रेटिना। अब जैसे ही ये किरणें फैल चुकी है, यहाँ से देखेंगे आप, ये किरणें फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अब जो फोकल लेंथ घटी हुई थी और रेटिना से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था, वो प्रतिबिंब अब ठीक रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार से जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है, इससे हम वस्तु को इमेज ऑन रेटिना, जिससे हम वस्तु को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो पहला हमने सीखा मायोपिया क्या हुआ, नियर साइटेडनेस क्या हुआ, नज़दीक, जिसमें वस्तु नज़दीक की वस्तु को तो हम क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसके बाद एक दूसरा इसमें टॉपिक आता है, वो है दूरदृष्टि दोष। कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब ध्यान दीजिए। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, यहाँ ठीक जो मायोपिया होता है इसके ठीक अपोजिट ही हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें जो व्यक्ति है वो नियर की वस्तु को तो देख नहीं पाएगा, अगर निकट की नहीं देख पाता है तो दूर की वस्तु को आसानी के साथ देख सकता है। फार की वस्तु को सीन करता है। देखिए ठीक अपोजिट हो गया, यहाँ नज़दीक की वस्तु को देखता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। यहाँ पर निकट की नहीं देख पाता तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कई बार अखबार को ऐसे दूर करके हम लोग देखते हैं, तो उनकी आई में दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया है। अब हाइपरमेट्रोपिया में होने के कारण क्या है कि ये हमारा आई लेंस जो होता है, इसकी जो सीलियरी मसल्स होती हैं, क्योंकि दूर की तो देख पा रहा है आसानी के साथ, नज़दीक की नहीं देख पा रहा है, अर्थात ये जो आई लेंस है सीलियरी मसल्स के द्वारा इसको पिचकाना था ताकि इसका कर्वेचर और बढ़ जाता और नज़दीक की वस्तु हम लोग देख पाते। पर ये सीलियरी मसल यहाँ पर रिलैक्स करती हैं और रिलैक्स करने के कारण ये जो आई लेंस होता है ये पतला हो जाता है। आई लेंस पतला, थिन हो जाता है और पतले होने के कारण जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती है। तो इंक्रीज द फोकल लेंथ, ये दो इसके मेन रीज़न होते हैं कि फोकस दूरी का बढ़ना और आई लेंस का पतला हो जाना। अब इसकी कंडीशन कैसे होगी, देखें ये एक वस्तु रखी है, इस वस्तु से प्रकाश किरण यहाँ से निकली और ठीक यहाँ पर एक आई
हमारा ये आँख है और ये आँख का रेटिना यहाँ पर है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण निकली है, क्योंकि हमारी जो आई है उसका लेंस पतला हो गया, सीलियरी मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, तो पतले लेंस होने के कारण इस इमेज का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो रेटिना से पीछे बनता है और इस कारण से यह हाइपरमेट्रोपिक आई हो गई। जो इमेज यहाँ पर रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के बहुत पीछे बनती है। तो इमेज आफ्टर रेटिना, इमेज रेटिना पर बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। अब इस कंडीशन को हम किस प्रकार से ठीक करें, कैसे सुधारें, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट उपचार। अब हमें ऐसा एक लेंस चाहिए कि जो फोकस दूरी को एक ही बिंदु पर समायोजित कर दे, अर्थात एक कन्वर्जिंग लेंस हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसे। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए इस कंडीशन में ये वस्तु रखी है, ये प्रकाश किरणें इधर से निकली, यहाँ पर हमने सीधा एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है, ये प्रकाश किरणों को नीचे की ओर, ये जो प्रकाश किरणें नीचे की ओर कर देगा और ये हमारा आई हो गया, ये रेटिना हो गया और यहाँ से प्रकाश किरण हमारी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये हो गई वस्तु और ये हो गया इसका इमेज, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम लोग दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिक आई का ट्रीटमेंट करते हैं उत्तल लेंस लगाकर। अभी हमने केवल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में जाना है। इनको याद करने की एक ट्रिक हमारे पास है कि अगर डायरेक्ट प्रश्न आए हमारे पास कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो निकट की देख लेता है। अर्थात हमें डायरेक्ट इतना याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष आ गया तो निकट की देख लेता है, अर्थात दूर की नहीं देख पाता है। सेम वही, और उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष अगर हमारे पास आ गया तो कोई व्यक्ति दूर की देख लेता है, अर्थात निकट की वस्तु नहीं देख पाता। तो ऐसे आइज़ को हम लोग हाइपरमेट्रोपिक आइज़ बोलते हैं। इनका निवारण करने के लिए भी हम लोग निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। तो देखिए जैसे ये निकट, एक शब्द निकट हो गया और एक शब्द हो गया दूर। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में अगर हम अक्षर देखें तो निकट ये बड़ा अक्षर है। और अगर ऐसे ही दो लेंस हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। तो जो बड़ा है निकट, उसको बड़े को बड़े के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो निकट 3 अक्षर हो रहे हैं, तो अवतल, तो जैसे देखिए निकट को लगा सकते हैं अवतल के साथ और दूर दृष्टि दोष को लगा सकते हैं उत्तल के साथ। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस हो गया, अवतल कॉनकेव और दूर के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। थैंक यू।